अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि ये जो लीनिंग टावर है ना जी, ये इटली में है बेसिकली। इसे पीसा टावर भी बोलते हैं, ठीक है ना जी। ये आप याद रखिएगा कि इटली का ये टावर है जी। पीसा टावर, पीसा इलाका है तो ये थोड़ा सा झुका हुआ है, इस वजह से इसको नाम क्या दे दिया गया जी, लीनिंग टावर। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये इटली में आपने याद रखिएगा जी कि ये टावर है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर इज लीनिंग टावर ना, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, वो कहता है कि प्राइमरी ड्राइव कौन सी है, यानी ऐसी चीजें जो बेसिक जरूरत है वो कौन सी होती हैं जी। कि हंगर है जी, आपको पता है कि भूख जो है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। थ्रस्ट है, अफेक्टेशन अफेक्शन है जी, मोहब्बत। तो ये बेसिक नीड्स आ जाती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी ड्राइव मानी जाती है ना, क्यूरोसिटी जो है ना, उसको सेकेंडरी ड्राइव जो है वो माना जाता है जी। तो बेसिकली ये सारी जो है ओवरऑल मतलब है जो सर्वाइवल के रेलिवेंट हैं, ऐसी चीज़ें जो बंदे की जिंदगी के रेलिवेंट हैं, वो प्राइमरी ड्राइव उन्हें बोला जाता है जी। तो सेकेंडरी में फिर क्या आएगा जी, क्यूरोसिटी आएगी जी। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि ये आ जाता है कि ससनेद अंपायर, आपको पता है सासानी हुकूमत ये कहाँ पे थी जी। तो ये ईरान में थी। आपने याद रखिएगा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आप सल्लम की लाने नबूवत से पहले ना यहाँ पे गवर्नमेंट थी जी, जो 224 एडी से लेके 651 एडी तक रही है। इसे सासानी हुकूमत, सैसनेद अंपायर बोलते थे। इसका पहला बादशाह जो है ना वो उर्दशीर अव्वल है जी, उर्दशीर अव्वल। ये 224 एडी से लेके 241 एडी तक रहा है जी। और इसका आखिरी जो बादशाह था ना जी, वो यजदगर है जी, यजदगर थर्ड है जी। खुसरो परवेज का बेटा है जी। 632 से लेके 651 तक वो रूलर रहा है जी। तो ये आपने याद रखिएगा कि ससनेद अंपायर, इसी हुकूमत को कसरा बोलते थे बादशाह को ना जी। आपको पता है कैसर बोलते थे ईरान रोमन अंपायर को। तो ये एक बहुत बड़ी हुकूमत थी, ईरान इराक, ठीक है ना जी, एक बड़ा एरिया इनके पास आता था। तो मुस्लिम जो है ना जी, फातेह ईरान जिसने इस हुकूमत को ख़त्म किया था, उनका नाम है साद बिन अबी वकास। हजरत साद बिन अबी वकास जो है ना जी, उन्हें फातेह ईरान बोला जाता है। तो बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं जी। आपको पता है जंगे जसर, फिर जंगे कादसिया, बहुत बड़ी जंग थी जी जंगे कादसिया। रुस्तम पहलवान के साथ लड़े थे हजरत साद बिन अबी वकास। फिर आपको तय कि जंगे निहावंद है जी, फिर जंगे मदाइन है जी। तो इस तरह काफी सारी जंगों के बाद जो है वो ये ईरान फतह हुआ, सैसनेद एम्पायर खत्म हो गई, और ये सारा एरिया जो है वो इस्लाम के अंडर आ गया जी। तो ये आपने याद रखिएगा जी। अगला सवाल देखते हैं जी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज है जी। आपको पता है कि OIC ये 1969 में बनी थी जी, 1969 में ये बनी थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जद्दा में है जी। और आप याद रखिएगा कि पहले जो हुआ था इसका इजलास, यानी पहले जो बनी थी रबात मराकश में बनी थी जी। लेकिन पाकिस्तान में 1974 फरवरी में इसका इजलास हुआ था जी, पाकिस्तान में लाहौर में। तकरीबन 38 ममालिक के जो सरबराहान थे उन्होंने शिरकत की थी, जिनमें मुअम्मर कज़ाफ़ी भी है, ईदी अमीन है, अनवर सादात इजिप्ट से, यासर अरफात। तो बड़े बड़े नाम जो है ना जी वो यहाँ पे आए थे जी। और आपको पता है इसकी याद में लाहौर में असम्बली हाल के सामने सुमट मीनार बनाया गया जी। उसकी हाइट पूछ सकता है, 138 फीट है जी। ये आपने याद रखिएगा। OIC मुस्लिम ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन है जी। अच्छा जी, आगे देखिएगा कि वो कहता है जी कि कौन सी रेंज है जो पाकिस्तान को चाइना से सेपरेट करती है। तो आपको पता है कराकरम, कराकरम रेंज, आपको पता है कराकरम हाईवे भी है जी।
और K2 जो है ना जी, जिसे गुडविन आस्टन बोलते हैं, ये कराकरम की हाईएस्ट पीक है जी, जो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे आती है जी, बिल्कुल ना। तो ये आपने याद रखिएगा कि तो आ जाए कि कौन सा पहाड़ी सिलसिला है जो चाइना को पाकिस्तान से सेपरेट करता है, तो वो है कराकरम। अच्छा जी, अब ये देखिएगा क्वेश्चन आया हुआ है कि हजारा, हजारा कम्युनिटी जो है ना जी, ये आप याद रखिएगा कि कुछ पाकिस्तान में भी हैं, ठीक है जी, लेकिन ज्यादा हजारा कम्युनिटी जो है ना वो अफगानिस्तान में आती है। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा जो है ना जी वो ताजिक है, अपना ताजिक कह रहा हूँ, पश्तून, पश्तून है, फिर ताजिक आते हैं, उज़्बक है, और फिर हजारा है। तो हजारा कम्युनिटी अफगानिस्तान में पड़ी है जी। पश्तून वैसे अफगानिस्तान में बड़ी कम्युनिटी जो है ना वो मानी जाती है। ये तालिबान आपको पता है कि पश्तून कम्युनिटी से हैं जी। अच्छा जी, एक ना जी आपने जेहन में रखना है कि एक मूवी आई है जिसमें ना जी, ये 2023 में मूवी आई है दी चैलेंज। इसमें फर्स्ट टाइम जो है वो स्पेस के अंदर, मतलब है ना कि वो उन्होंने सीन जो है ना वो किए हैं जी। फर्स्ट फ्रॉम स्पेस, स्पेस में आप देखें कि ये लोग जो हैं इन्होंने स्पेस में जाके इनको शूट किया गया जी। तो ये आप याद रखिएगा, दी चैलेंज मूवी है जी। अच्छा जी, आगे देखिएगा कि वो कहते हैं कि कौन सा हमारा प्लेयर था जी हॉकी का, जी फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हॉकी ओलंपिक टीम। आपने याद रखना है कि उनका नाम है अली इक़्तिदार शाह, इक़्तिदार शाह दारा। इनको अगर आप देखें तो इनकी लाइफ ड्यूरेशन 1915 से 1981 तक है जी, 1915 से 1981। ये पहले 1936 में ना जी ब्रिटिश इंडिया टीम हॉकी के प्लेयर थे, तो इन्होंने गोल्ड मेडल उस वक्त, मतलब है कि हॉकी ने जीता था, इंडिया ने ना जी गोल्ड मेडल, ब्रिटिश इंडिया टीम थी। लेकिन 1948 में आपने याद रखिएगा कि पहली दफा ये पाकिस्तान हॉकी के कैप्टन बने जी, और इन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया है जी। तो ये आपने याद रखना है कि अली इक़्तिदार शाह 1915 में पैदा हुए, 1981 में डेथ हो गई, 1948 में पाकिस्तान की तरफ से कैप्टन बने ये हॉकी टीम के, और इन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया जी। तो ये आपने याद रखना है जी। अच्छा जी, आप ये देखिएगा आगे कि वो कहता है जी कि अर्थ की जो लेयर है ना जी, वो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी होती है। आपको पता है जो क्रस्ट होती है ना, ये बिल्कुल ऊपर वाली लेयर है, जमीन की ऊपर वाली लेयर, जो ये ऊपर ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ये टोटल जमीन का ना 1% होती है जी, 1% टोटल जमीन का है जी। और ये आपने याद रखिएगा 30 से 40 किलोमीटर मोटी है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो 5 से 9 किलोमीटर तक मोटी होती है उसे बोलते हैं ओशियानिक क्रस्ट। और इसी में पानी वगैरह चीजें जो है ना जी, वो आप याद रखिएगा, टेक्टोनिक प्लेट्स का भी जो सिलसिला है वो भी क्रस्ट में होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी है ना जी, ये आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो मेंटल का है जी। ये तकरीबन टोटल जमीन का 82% होती है जी। तकरीबन 2890 किलोमीटर इसकी लेंथ बनती है जी। और इसके अंदर क्या होता है जी, प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है ना जी, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर है जी। यानी पहले होता था ना जी कि ठोस है, यानी कि मैटर है, फिर ऑयल होता है यानी लिक्विड आ जाता है, और फिर गैस आती है। तो ये यानी कि अपना सॉलिड और लिक्विड की दरमियानी शक्ल है प्लाज्मा जो है। तो ये मेंटल में पाया जाता है, इसी के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं जी। तो अब याद रखिएगा, जो अर्थक्वेक भी आती है ना, तो वो प्लाज्मा में जब चेंज आती है तो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट पे असर करता है, जिसकी वजह से आपको होता है कि क्या हो जाता है कि वो, मतलब है कि जमीन की मूवमेंट जो है डिस्टर्ब होती है, और जलजले आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। लेकिन कभी ये प्लाज्मा जमीन की जो क्रस्ट है उसको फाड़ के बाहर आ जाए तो इसे वाल्केनोज बोलते हैं जी। तो लास्ट जो जमीन का पोर्शन होता है वो कोर होता है जी। तो कोर जो है ना, ये टोटल जमीन का 17% है जी।
और इसमें ना बहुत ज्यादा हीट है जी, रॉक्स और हीट बहुत ज्यादा होती है जी। तो ये 17% है टोटल जमीन का, लेकिन सबसे बड़ी लेयर आ जाए तो मेंटल, उसके बाद कोर और उसके बाद क्रस्ट है जी। तो ये आपने याद रखिएगा जी। अच्छा जी, आगे अगर आप देखें तो आपको पता है कि 1912 में एक जहाज जो है ना जी, वो चला था जी। आपने याद रखें कि जहाज के हिसाब से अगर आप देखें, हु इज द मेल कैरेक्टर इन द फिल्म टाइटैनिक। आपको पता है 1912 में ये टाइटैनिक जहाज जो है ना जी, ये चला था साउथ हैम्पटन, यूके से चला था, और इसने जाना था न्यूयॉर्क। लेकिन रास्ते में अटलांटिक ओशन में ये डूब गया था। तो एक करेक्टर यहाँ से ना एक फिल्म बनी थी 1997 में, जिसको नाम दिया गया था टाइटैनिक का ना जी। तो ये टाइटैनिक जो है, ये आप याद रखिएगा कि 1997 में ये मूवी आई है जी। तो ये बेसिकली जो मेल करेक्टर है ना जी, जो वहाँ पे हीरो का रोल प्ले कर रहा है, लियोनार्डो डी कैप्रियो है जी। ये आप याद रखिएगा कि 1974 में पैदा हुआ है जी, ये अमेरिका में जी। तो ये प्रोड्यूसर भी है फिल्मों का और एक्टर भी है जी। तो इसने मेन रोल प्ले किया था टाइटैनिक में ना जी। तो ये आपने याद रखिएगा कि 1974 से ये पैदाइश है, और मतलब है कि 1997 में मूवी आई थी टाइटैनिक, जिसने ब्लॉकबस्टर मूवी थी जी, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया था। तो उसमें एज ए हीरो रोल प्ले किया है इस पर्सनैलिटी ने। तो ये थे अपना हमारे आज के सवाल। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल पसंद आए होंगे। अगर आप दोस्तों को ये सवाल और आज की डिस्कशन पसंद आई, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ जो है वो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू जी।